दोस्तों, आज की दुनिया में बातचीत करना कितना आसान हो गया है ना? एक बटन दबाया और बात हो गई, चाहे कोई दुनिया के किसी भी कोने में हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पहले के जमाने में जब न फोन था न इंटरनेट, तब लोग कैसे बात करते थे? एक सेकंड से भी कम समय में हम मीलों दूर बैठे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ? कैसे हम इतनी दूर तक अपनी आवाज, अपने मैसेजेस भेज पा रहे हैं? आज हम जानेंगे संचार के इतिहास के बारे में, यानी कैसे इंसानों ने इशारों से शुरुआत करके इंटरनेट तक का सफर तय किया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर बहुत ही मजेदार होने वाला है। कहानी शुरू होती है लगभग 1 लाख साल पहले से, जब इंसान ने बोलना सीखा। उस समय कोई भाषा नहीं थी, कोई शब्द नहीं थे, बस कुछ आवाजें और इशारे थे जिनका इस्तेमाल करके हमारे पूर्वज एक दूसरे से बात करते थे। जरा सोचो, कोई शेर देख लिया तो कैसे बताएंगे अपने साथी को? शायद किसी खास आवाज से या फिर हाथों से इशारा करके। ठीक वैसे ही जैसे आज हम किसी को चुप रहने का इशारा करते हैं। धीरे धीरे इंसान ने नई नई आवाजें निकालना सीखा और उन आवाजों को मिलाकर शब्द बनाने लगा। बस यहीं से शुरू हुआ भाषा का विकास, और यहीं से शुरू हुआ इंसान का सफर एक दूसरे से बेहतर तरीके से जुड़ने का। हालांकि ये सब जानना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस समय लिखने की कोई पद्धति नहीं थी। जो कुछ भी हम जानते हैं वो पुरातत्वविदों द्वारा मिली कुछ निशानियों और अनुमानों के आधार पर ही जानते हैं। समय के साथ साथ इंसान का दिमाग भी तेज होता गया और उसने सोचना शुरू किया, क्यों ना अपनी बातों को, अपने अनुभवों को किसी और तरीके से याद रखा जाए। और यहीं से शुरू हुआ प्रतीकों का जमाना। लगभग 30,000 साल पहले इंसान ने अपनी बातों को पत्थरों पर उकेरना शुरू कर दिया। ये कोई आम चित्र नहीं थे, बल्कि प्रतीक थे जिनका एक खास मतलब होता था। उदाहरण के लिए, सूरज का प्रतीक दिन का प्रतीक था और चांद का प्रतीक रात का। इसी तरह जानवरों के चित्र शिकार का प्रतीक थे। इन प्रतीकों को हम आज भी देख सकते हैं। दुनिया भर में कई गुफाएं मिली हैं जिनकी दीवारों पर प्राचीन मानव द्वारा बनाए गए ये प्रतीक मौजूद हैं। दोस्तों, प्रतीकों के बाद इंसान ने संचार का एक और तरीका इजाद किया, और वो था नक्काशी। लगभग 10,000 साल पहले इंसान ने पत्थरों पर नक्काशी करना शुरू कर दिया। ये कोई आसान काम नहीं था। पत्थरों पर नुकीले पत्थरों या हड्डियों से नक्काशी की जाती थी। इसमें बहुत मेहनत और समय लगता था, लेकिन इसके बावजूद इंसान ने नक्काशी को अपनाया क्योंकि ये ज्यादा टिकाऊ थी। जहां मिट्टी और लकड़ी पर बने चित्र जल्दी मिट जाते थे, वहीं पत्थरों पर की गई नक्काशी हजारों साल तक सलामत रहती थी। ये नक्काशी हमें आज भी उस समय के इंसानों के जीवन की झलक दिखाती है। इंसान ने न सिर्फ गुफाओं में, बल्कि खुले आसमान के नीचे भी नक्काशी की। ऐसी कई जगह हैं जहां हमें चट्टानों पर बड़े बड़े चित्र उकेरे हुए मिलते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया, इंसान का दिमाग और भी तेज होता गया। इंसान ने अपने आसपास की दुनिया को समझने और उसे व्यक्त करने के नए नए तरीके खोजे। उसने सोचा कि क्यों न चीजों को और भी सरल बनाया जाए। जटिल विचारों को सरल चित्रों में बदलने का विचार आया। बस यहीं से शुरुआत हुई चित्रलेख की। यह एक ऐसा तरीका था जिससे लोग अपने विचारों और कहानियों को आसानी से साझा कर सकते थे। चित्रलेख यानी तस्वीरों के माध्यम से लिखना, यह एक अनोखा और प्रभावी तरीका था जिससे लोग अपने संदेशों को संप्रेषित कर सकते थे। यह नक्काशी से थोड़ा अलग था। नक्काशी में केवल चित्र होते थे, लेकिन चित्रलेख में हर चित्र का एक विशेष अर्थ होता था। नक्काशी में तो बस कुछ चित्र उकेरे जाते थे, लेकिन चित्रलेख में पूरी कहानी तस्वीरों के माध्यम से बताई जाती थी। हर चित्र एक शब्द या विचार का प्रतिनिधित्व करता था। मान लो किसी को यह बताना है कि वो शिकार करने गया था और उसने एक हिरण का शिकार किया, तो वो क्या करेगा? वो एक इंसान का चित्र बनाएगा, फिर एक तीर का चित्र बनाएगा और फिर एक हिरण का चित्र बनाएगा। बस कहानी खत्म। इस तरह से बिना शब्दों के भी पूरी कहानी समझ में आ जाती थी। चित्रलेख का इस्तेमाल लगभग 9000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ और धीरे धीरे ये दुनिया भर में फैल गया। विभिन्न सभ्यताओं ने इसे अपनाया और अपने तरीके से विकसित किया। मिस्र, चीन, मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं ने चित्रलेख का खूब इस्तेमाल किया। इन सभ्यताओं ने चित्रलेख को अपने सांस्कृतिक और धार्मिक संदेशों को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया। चित्रलेख का आविष्कार संचार के इतिहास में एक मजबूत कदम था। यह एक ऐसा माध्यम था जिससे लोग अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते थे। इससे इंसान अपने विचारों को ज्यादा बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाने में सक्षम हुआ।
चित्रलेख ने न केवल संचार को सरल बनाया बल्कि इसे अधिक प्रभावी और व्यापक भी बनाया। दोस्तों, चित्रलेख के बाद जो बदलाव आया उसने संचार को एकदम नया रूप दे दिया। पहले हम केवल चित्रों के माध्यम से घटनाओं को दर्शाते थे, लेकिन अब चित्रलिपि ने हमें भावनाओं को भी व्यक्त करने का एक नया तरीका दिया। ये बदलाव था चित्रलिपि का, जिसने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी। अब तक तो हम चित्रों के माध्यम से बस घटनाओं को दर्शाते थे, लेकिन चित्रलिपि ने हमें भावनाओं को व्यक्त करने की भी आजादी दी। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि अब हम केवल दृश्य नहीं बल्कि भावनात्मक संदेश भी भेज सकते थे। चित्रलिपि में चित्रों के साथ साथ कुछ ऐसे चिन्हों का भी इस्तेमाल होने लगा जो किसी खास भावना या अवधारणा को दर्शाते थे। ये चिन्ह हमें एक गहरी समझ और संवाद की क्षमता प्रदान करते थे। जैसे आंख के चित्र के साथ एक आंसू बना दिया जाए तो इसका मतलब होगा दुख। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका था किसी भावना को व्यक्त करने का। इसी तरह एक हाथ जो किसी चीज की ओर इशारा कर रहा हो, उसका मतलब हो सकता है चाहत या फिर किसी चीज की मांग। यह चित्रलिपि की एक और विशेषता थी जो इसे और भी अधिक व्यंजक बनाती थी। मतलब साफ है, चित्रलिपि ने भाषा को और भी ज्यादा व्यंजक बना दिया। अब हम केवल शब्दों पर निर्भर नहीं थे, बल्कि चित्रों और चिन्हों के माध्यम से भी अपनी बात कह सकते थे। मिस्र में तो चित्रलिपि का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ। मिस्र की सभ्यता में चित्रलिपि का एक महत्वपूर्ण स्थान था। उनके पिरामिडों की दीवारों पर हमें अद्भुत चित्रलिपि देखने को मिलती है, जो हमें उनके राजाओं, रानियों, उनके जीवन और उनकी मान्यताओं के बारे में बताती है। ये चित्रलिपि हमें उस समय की संस्कृति और समाज की गहरी झलक देती है, जो आज भी हमें प्रेरित करती है। दोस्तों, चित्र बनाना, प्रतीक बनाना, ये सब तो ठीक था, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी। क्या आप जानते हैं क्या? ये बहुत समय लेता था। जरा सोचो, अगर आपको हर बार पूरी की पूरी कहानी चित्रों में बनानी पड़े तो कितना समय लग जाएगा। इसी समस्या का हल निकाला लेखन ने। जी हाँ दोस्तों, लगभग 5000 साल पहले मेसोपोटामिया में लेखन का आविष्कार हुआ। यह मानव सभ्यता के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। अब हमें पूरी बात चित्रों में बनाने की जरूरत नहीं थी। हम अपनी बात को कुछ चिन्हों और प्रतीकों की मदद से लिख सकते थे। ये चिन्ह और प्रतीक मिलकर शब्द बनाते थे और शब्द मिलकर वाक्य। लेखन के आविष्कार ने ज्ञान के दरवाजे सभी के लिए खोल दिए। अब ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना और भी आसान हो गया। किताबें लिखी जाने लगी जिनमें इतिहास, विज्ञान, कला और संस्कृति से जुड़ी बेशकीमती जानकारी सहेजी जाने लगी। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कैसे इंसान ने इशारों से शुरुआत करके लेखन तक का सफर तय किया। यह एक लंबी और रोमांचक यात्रा रही है, जिसमें हमने कई महत्वपूर्ण पैडीढाव पार किए हैं। लेकिन अभी भी एक बड़ी चुनौती बाकी थी। यह चुनौती थी कि कैसे हम अपनी बात को दूर बैठे लोगों तक जल्दी और सही तरीके से पहुंचा सके। वो चुनौती थी दूरी की। विशाल दूरी को पाटना और संदेश को सही समय पर पहुंचाना एक बहुत बड़ी समस्या थी। अगर किसी को दूर बैठे व्यक्ति तक अपना संदेश पहुंचाना हो तो वो क्या करे? यह सवाल हर किसी के मन में था। पहले तो कबूतरों का सहारा लिया जाता था, जो संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे, लेकिन इसमें बहुत समय लगता था और हमेशा सफल भी नहीं हो पाता था। मौसम और अन्य बाधाओं के कारण संदेश कभी-कभी गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन 19वीं सदी में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। इस सदी में हुआ दूरसंचार का आविष्कार। यह आविष्कार मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले टेलीग्राफ का आविष्कार हुआ, जिसने संदेश भेजने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। फिर टेलीफोन आया, जिसने लोगों को सीधे बात करने की सुविधा दी। और फिर रेडियो, जिसने संदेशों को व्यापक रूप से प्रसारित करना संभव बनाया। 20वीं सदी में तकनीक ने और भी तेजी से तरक्की की और हमें टेलीविजन, जो दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यमों का उपयोग करता है, मिला। मोबाइल फोन और फिर इंटरनेट जैसी चीजें मिली, जिन्होंने संचार को और भी आसान और त्वरित बना दिया। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां दुनिया बस एक क्लिक की दूरी पर है। इंटरनेट ने हमें वैश्विक स्तर पर जो ढाक दिया है। दूर संचार के क्षेत्र में हो रहे नित्य नए आविष्कार हमें एक रोमांचक भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। हर दिन नई तकनीकें और उपकरण सामने आ रहे हैं। कौन जानता है कि आने वाले समय में हमें संचार के और भी कौन-कौन से अद्भुत तरीके देखने को मिलेंगे। यह एक अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है जो हमें हमेशा चकित करता रहेगा।
तो दोस्तों, ये थी कहानी संचार के इतिहास की। कैसे इंसान ने इशारों से शुरुआत करके इंटरनेट तक का सफर तय किया। 5000 ईसा पूर्व तक इंसान ने चित्रलिपि तक का सफर तय कर लिया था। लोग एक दूसरे से सूचना साझा कर पा रहे थे, लेकिन अभी भी कई कमियां थीं। सबसे बड़ी कमी थी इसकी गति की। सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बहुत समय लगता था। कई बार तो महीनों या सालों लग जाते थे। लेकिन लेखन और फिर दूर संचार के आविष्कार ने इन कमियों को दूर कर दिया। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे लेखन और दूर संचार ने मानव सभ्यता को एक नई दिशा दी और हमें आज इस आधुनिक युग में पहुंचाया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।